वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर साइंस का 16 दैट इज़ लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल। क्या चीज़ है जिसके कारण हमें चीज़ें दिखती हैं, और साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। आपको पता कि जो हमारा वर्ल्ड है वो किस लिए जाना जाता है? सेंसेस के लिए। ठीक है, हमारे पास सेंस होती है साइट, देखने की, सुनने की, टेस्ट करने की। ठीक है, तो ये सब क्या होती है? सेंस होती है। उसमें जो सेंस है साइट की, देखने की, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस है, क्योंकि इसी के कारण हम क्या देख करते हैं? माउंटेन्स को देखते हैं, रिवर्स को देखते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, जो पीपल हैं हमारे अराउंड, सभी चीज़ें हम किससे देखते हैं? आईज से देखते हैं। ठीक है, हम क्लाउड्स को देख सकते हैं, रेनबोक्स को देख सकते हैं, बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं स्काई में उनको देख सकते हैं। रात के टाइम पे हम मून को देखते हैं, स्टार को देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो यहाँ पे देख रहे हो, ये सेंटेंस जो हैं, या प्रिंटेड जो भी पेज है यहाँ पे, वो चीज़ सब क्या किसके कारण देख रहे हो? अपने आईज के कारण, क्योंकि आपके पास देखने की जो है साइट है, देखने की शक्ति है। तो हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? ये देखना कैसे पॉसिबल होता है? तो यही हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल। क्या चीज़ है जिसके कारण हमें चीज़ें जो होती है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है? कैसे दिखती हैं, क्या कारण है इसका? ठीक है, तो आपने हमेशा क्या सोचा होगा कि हम अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आइस हमारी जो है वो चीज़ों को देखती है, लेकिन कभी आपने ये देखा कि अगर दिखती हैं तो दिन के टाइम पे, अगर अंधेरा हो कमरे में, आप जाते हो, आपको क्या दिखेगा? अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि सिर्फ आइस नहीं है जो चीज़ों को देखती हैं। अगर हमारे पास आइस होना ही काफ़ी नहीं है चीज़ों को देखने के लिए, ये लाइट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से आती है और एंटर करती है हमारी आइस तक, जिसके कारण हम देख सकते हैं किसको? ऑब्जेक्ट को। जो लाइट है वो एमिटेड होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जहाँ उससे रिफ्लेक्ट होती है, जिसके बाद वो हम तक पहुँचती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ क्लास 7th में कि जो पॉलिश, जो शाइनी सरफेस होता है, वो किसकी तरह एक्ट करता है? मिरर की तरह। ठीक है, और मिरर क्या करता है? चेंज करता है डायरेक्शन किसकी? लाइट की। जब लाइट उस पर फॉल करती है, जब उस पर लाइट पड़ती है मिरर पे, वो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज कर देता है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल में बताया, यहाँ पे लाइट पड़ी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या आप बता सकते हो कि डायरेक्शन जो है लाइट की, जो फॉल होती है, वो रिफ्लेक्ट होगी? तो यही हमने फाइंड करना है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके लिए हमें स्टडी करने होंगे क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपने क्या करना है? फिक्स करनी है एक वाइट शीट ऑफ पेपर अपने ड्राइंग बोर्ड पे या टेबल पे। उसके बाद क्या करना है? आपने एक कॉम्ब लेना है, ठीक है, वो क्लोज करनी है उसकी सारी ओपनिंग, एक्सेप्ट कहाँ से नहीं करनी? मिडल से नहीं करनी। तो एक स्ट्रिप लेनी है ब्लैक पेपर की, इस पर्पज़ के लिए होल्ड करना है, कॉम्ब को परपेंडिकुलर रखना है, किस पे? शीट ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर रखना है। तो वहाँ से क्या होगा? लाइट को थ्रो करना आपने टॉर्च से, कहाँ पे? जहाँ पे ओपनिंग होगी कॉम्ब की, ठीक है, एक साइड से। तो आप एक एडजस्टमेंट करनी है टॉर्च की और कॉम्ब की, तो आप देखोगे कि रे मिलेगी आपकी लाइट की, कहाँ पे? पेपर पे। दूसरी साइड पे पेपर की, जो कॉम्ब की दूसरी साइड पे क्या? पेपर पे एक रे मिलेंगी, लाइट वहाँ से दिख रही होगी आपको। आपने कॉम्ब और टॉर्च को ऐसे ही रखना है, स्टडी रखना है। एक स्टिप लेनी है प्लेन पेपर की, किसी रास्ते में, उस लाइट के रास्ते में। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये कॉम्ब है आपका, ये कॉम्ब देखिए कवर किया हुआ है पूरा, सिर्फ ये एरिया जो है वो ओपन रखा है, छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो है आपकी लाइट पड़ रही है ये मिरर पे, और उसके बाद क्या हुआ? वो रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, तो जब स्ट्राइकिंग होगी मिरर के साथ, तो जो रे होगी लाइट की, वो रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी डायरेक्शन में। देखा हमने अभी डायग्राम में, जैसे स्ट्राइक हुई, टकराई रे जो थी लाइट की मिरर के साथ, वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी दूसरी डायरेक्शन में। जो लाइट रे थी वो स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस को, ठीक है, जो लाइट रे स्ट्राइक करती है सरफेस को, और जो आके टकराती है किसी सरफेस के साथ, जैसे ये मिरर के साथ टकरा रही है, तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और वो रे जो मुड़ जाती है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो ये वाली है, ठीक है, इसको आप इंसिडेंट रे बोलते हो। ये वाली है वो कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। याद रखना आपको यहाँ पे, जो रे आती है और किसी सरफेस के साथ टकराती है उसे आप इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे डायरेक्शन अपनी चेंज करके बैक जाती है उसे आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद आपने क्या करना है? ड्रा करनी है लाइन जो शो करे आपको पोजीशन किसकी? प्लेन मिरर की। ये देखिए ये मिरर शो कर रहा है यहाँ पे, ये एरो वाला, ठीक है। इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे? पेपर पे। अपने हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए, ड्रा कीजिए।
रिमूव कर दीजिए मिरर को या कॉम को, जो भी होगा। एक लाइन ड्रा कीजिए जो एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, कहाँ पे, जो रिप्रेजेंट करेगा मिरर का पॉइंट जहाँ से लाइट जो है पास कर रही थी। आपने देखा था ना, ये इसी टाइप का कॉम था और लाइट कहाँ से एंटर, ये था पॉइंट नॉर्मल, ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से लाइट जो थी एंटर कर रही थी। ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ से लाइट जो थी एंटर कर रही थी, ये आपका नॉर्मल होता है किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उस पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये जो आपका होता है ये नॉर्मल होता है, ये दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये लाइन ड्रा करते हो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे आप बोलते हो नॉर्मल। ठीक है, तो जो एंगल होता है किसके बीच में, नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में, उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो। ठीक है, अगर आपकी ये इंसिडेंट रे ले रहे हो, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे हो, तो ये यहाँ का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। आपने मेजर करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मेजर करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेजर करना है। उसके बाद रिपीट करनी है एक्टिविटी सब थोड़े टाइम के लिए, और चेंज करते रहना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहना। और ये सारा डाटा कहाँ पे एंटर करना है, अपने टेबल 16.1 में। ये देखिए, ये फिगर आपको 16.3 दिखाएगी यहाँ पे। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल, ये आई डिनोट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर आपका डिनोट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जब ये आप वैल्यू नोट करोगे, ठीक है, तो क्या आप कोई रिलेशन फाइंड करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में, क्या वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया होगा, ध्यान से किया होगा, विदाउट एनी मिस्टेक किया होगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो हमेशा क्या आता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आता है। और यही एक लॉ, फर्स्ट लॉ है किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। समझिए आप यहाँ पे कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो समझ आइए जो आपने एक्टिविटी की है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, वो करेक्ट है। तो ये फर्स्ट लॉ होता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ऑलवेज इक्वल किसके होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब नेक्स्ट फिर से आपको एक एक्टिविटी दी गई है, फिर से आपने वही एक्टिविटी 16.1 को जो आपने की है वही रिपीट करनी है, लेकिन इस बार सिंपल शीट ऑफ पेपर नहीं लेनी, आपने लेना है स्टिक पेपर ले लीजिए, जो चार्ट वाला पेपर लेना है। ठीक है, लेट करना है कि जो शीट प्रोजेक्ट कर रही है बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, पीछे। ठीक है, कट करना है प्रोजेक्टिंग पोर्शन जो है शीट का मिडल से, और देखनी है वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, और श्योर कीजिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्सटेंड हो रही है कहाँ पे, कौन सी साइड पे, प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर की साइड पे। बेंड कीजिए जो पार्ट है प्रोजेक्टेड पोर्शन का जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फॉल कर रही है, तो क्या आप तब भी रिफ्लेक्टेड रे को देख पाओगे। ठीक है, अगर बेंड करने के बाद भी क्या आपको रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है, उसके बाद क्या करना है, पेपर को बैक कहाँ पे लेके आना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो यहाँ से आपने क्या चीज, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको, क्या आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है उसको शीट को बेंड करने के टाइम पे। यहाँ पे देखिए ये फिगर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका पहले वाला एक्सपेरिमेंट है, ये बताया यहाँ पे वही कॉम्ब है, वही इंसिडेंट लाइट है, वही चल रहा है, बस ये कट लगाना है सेंटर से, उसको क्या करना है, यहाँ से बेंड किया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे दिखाया हुआ उन्होंने। तो जब आप पूरी की पूरी शीट जो है पेपर की इसको स्प्रेड करते हो टेबल पे, वो रिप्रेजेंट करता है आपको एक प्लेन। ठीक है, एक प्लेन शो करता है, वहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल जो, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो सारे के सारे इसी प्लेन पे शो हो रहे हैं, होते हैं ना। नॉर्मल भी 90 डिग्री वाला एंगल भी वहीं पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं पे है, इंसिडेंट रे भी है। लेकिन जब आप बेंड करते हो उस पेपर को, ठीक है, तो आप एक प्लेन बना रहे हो जो डिफरेंट है पहले वाले प्लेन से, जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिख रही है। आपने डायग्राम में भी देखा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखेगी अगर आप इसको यहाँ पे बेंड कर देते हो। अगर बेंड नहीं करते हो तो आपको सब कुछ दिख रहा है, इंसिडेंट दिखेगी, रिफ्लेक्टेड दिखेगी, यहाँ पे नॉर्मल भी दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको बेंड करोगे आपको रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखेगी। ठीक है, ये दूसरा प्लेन बन जाता है ना, तो यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो आपको रिफ्लेक्टेड नहीं दिखे, आपको ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल है उस पॉइंट पे इंसिडेंस पे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अगर हम बीच में से एक को डिवाइड कर दें तो ये तीनों एक ही प्लेन पे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, और यही हमारा दूसरा लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ था आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और सेकंड लॉ हमारा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और साथ में हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अब पहेली बूझो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे, आउटसाइड द रूम पे।
ठीक है, सन के साथ, सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ पे आप टॉर्च लेके चल रहे थे उन्होंने सन के साथ की, तो आप भी सन को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करके की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बूझो को याद था कि क्लास 7th में उन्होंने स्टडी किए थे कुछ फीचर्स किसके, जो इमेज के ऑब्जेक्ट के जो फॉर्म होते हैं कहाँ पे, प्लेन मिरर पे। तो पहेली ने उससे पूछा कि रिकॉल करते हैं उन फीचर को, थोड़ा याद करते हैं कि जो इमेज थी वो इरेक्ट थी कि डाउन की साइड थी, वो सेम साइज़ की थी ऑब्जेक्ट के, क्या जो इमेज जो अपेयर हो रही थी वो सेम डिस्टेंस पे थी मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था, तो क्या ऑब्टेन हो स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए इमेज की बाय प्लेन मिरर। वो भी इस तरीके से एक्टिविटी के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है बाय प्लेन मिरर। तो एक्टिविटी आपको दी गई है 16.3। आपको एक सोर्स ऑफ लाइट ले लीजिए ओ, जो आपने प्लेन मिरर पी क्यू के सामने रखा है। 2 रेस आपकी ओ ए ओ सी वो इंसिडेंट हो रही हैं उस पर। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, डायरेक्शन किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की। ड्रा कीजिए नॉर्मल कहाँ पे, सरफेस ऑफ मिरर पी क्यू पे, ए और सी पे ड्रा कीजिए रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ए और सी में। ठीक है, तो आप कैसे ड्रा करोगे ये रेस, रिफ्लेक्टेड रेस को ए बी और सी डी मान लीजिए। ठीक है, एक्सटेंड कीजिए उन्हें, क्या वो आपस में जुड़ती हैं, उन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, क्या वो फिर मिलती हैं आपस में, अगर वो मिलती हैं तो उस पॉइंट को आई मार्क कीजिए। ठीक है, अब जो व्यूअर जो देखने वाला है, ठीक है, उसको रखना है पॉइंट ई पे। तो क्या जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कम फ्रॉम द पॉइंट आई से आ रही हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये आपका पी क्यू प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपकी ओ से कोई सोर्स है, सन हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे दो दो बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपको पता है हर एक का, एक तो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एक इनका बनाया है। ठीक है, इनको बैकवर्ड भी प्रोड्यूस किया है, ये देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस किया, यहाँ भी ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे भी ज्वाइन हो रहा है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही हैं, और ये जो भी व्यूअर होगा जैसे हम ही देख रहे हैं तो उसका नाम डाल दिया ई। ठीक है, अब क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअली नहीं मिल रही, कौन से पॉइंट पे, आई पे नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है, बट ओनली अपेयर टू डू सो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या देखते हैं, हमें एक वर्चुअल इमेज मिल गई इसकी पॉइंट ओ की, जो फॉर्म हो रही है कहाँ पे, आई पे। देखिए हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये जा रही है ना दोनों, ये देखिए ये 2 रेस जा रही हैं। अब आगे जाके पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाके मिलेंगी, जहाँ मिलेंगी वहीं इमेज बनेगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ क्लास 7th में कि ऐसी जो इमेज है वो ऑब्टेन नहीं होती स्क्रीन पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उन्होंने कहाँ पे जाके मीट करना है नहीं करना। तो ऐसी इमेज कहाँ पे फॉर्म नहीं होती, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती। तो आपको याद होगा कि इमेज जो फॉर्म होती है मिरर में वो लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है और अपेयर होती है कहाँ पे, राइट पे, और जो राइट पे होती है वो लेफ्ट पे अपेयर होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये चीज़ याद रखिए, मिरर में आप अपनी साइड देखती हो, आपको राइट बार लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट बार राइट दिखता कि नहीं दिखता। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप बोलते हो लेटरल इन्वर्जन। ये तो था हमारा टॉपिक आज का कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। साथ में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हमने, लेटर इन्वर्जन के बारे में पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है मिरर में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।